सो बोर्ड में बहुत ही अमेजिंग इंटीग्रल लिखा हुआ है एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग कुछ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। तो लेट्स सॉल्व एंड सी व्हाट वी गेट। सो जैसा कि इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है एंड टी वेरिएबल है, एन एक नंबर है एंड ई ऑयलर्स नंबर है, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट। क्योंकि एन के टर्म्स में इंटीग्रेशन है तो मैं इसे आई एन कह दे रहा हूँ इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन ए टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। सो इसे सॉल्व करना है तो अल्जेब्रिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लिया एंड इसे सेकंड फंक्शन, राइट। तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, राइट। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर एन इंटू टी टू द पावर एन माइनस वन, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी बाय माइनस वन डी टी, राइट। ये बनेगा ओके। सो ये बनेगा टी टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस प्लस एन इंटू 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। ओके, अब पहले इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये माइनस है, माइनस को इसमें लिमिट में डाल दूं तो लिमिट चेंज रहेगी, जीरो इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगी, राइट। अच्छा मैं इसमें अगर जीरो पुट करता हूं, अच्छा यहाँ इसे सॉल्व करता हूं, राइट। जीरो पुट करूंगा तो जीरो बनेगा, जीरो बाय वन क्योंकि जीरो बना, माइनस लिमिट एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ टी टू द पावर एन ई टू द पावर टी, ये क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉपिटॉल्स रूल लगाएंगे लिमिट एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर टी। सो लॉपिटॉल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन इंटू टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर टी बनेगा बनेगा, राइट। दोबारा लगाएंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू टी टू द पावर एन माइनस टू ई टू द पावर टी। तो एक पैटर्न हम लोग को मिल रहा है, अगर मैं इसमें n टाइम्स इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट थ्री इंटू टू इंटू वन। मतलब ये क्या क्वांटिटी है, ये तो n फैक्टोरियल है, तो लिमिट एस टी टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n फैक्टोरियल बाय ई टू द पावर टी। तो ये तो पूरा जीरो का अप्रोच होगा ना, क्योंकि ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाय इन्फिनिटी, वो तो जीरो का अप्रोच होगी ना। सो इट मीन्स ये जो पूरी लिमिट है ये जीरो का अप्रोच हो रही है, मतलब ये पूरा जीरो है, राइट। सो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity of t to the power n e to the power minus t dt, which is equal to n into 0 to infinity of t to the power n minus 1 e to the power minus t dt, right। okay, so i n minus 1 क्या होगा, वो होगा 0 to infinity t to the power n minus 1 e to the power minus t dt, right। ये बनेगा वेल अब ये टर्म देखा जाए तो ये तो आई एन माइनस वन ही है, इसका मतलब आई एन इज इक्वल टू एन इंटू आई एन माइनस वन, राइट। अब यहां पर हम लोग प्रूफ बाय इंडक्शन यूज करेंगे, आई एन इज इक्वल टू एन, आई एन माइनस वन है तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू हो जाएगा, राइट, बाय द पैटर्न which implies in is equal to n into n minus 1 into n minus 2 से डॉट डॉट थ्री इन हाँ 3 into 2 into 1 into I of 0, ये बनेगा by induction, right। it means that in is equal to n factorial into I naught, right, ये बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आई एन इज इक्वल टू एन इंटू आई एन माइनस वन है, राइट।
अब आई एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू होगा, ये वाली क्वांटिटी इधर आ रही है ना इसके साथ, राइट। तो यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। दोबारा आई एन माइनस टू निकालेंगे, वहां पे एन माइनस टू का टर्म आ जाएगा आगे, राइट। बस यही है। ओके, सो आई नॉट क्या होगा, वेल आई एन वॉज जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। So I naught will be 0 to infinity t to the power 0 e to the power minus t dt, which is 0 to infinity e to the power minus t dt। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, e to the power minus t अपॉन माइनस वन, 0 to infinity, ये प्लस बनाया, लिमिट्स अपोजिट कर दी, मतलब रिवर्स कर दी, तो e to the power मतलब 1 बाय e to the power t infinity to 0, राइट। अब यहाँ वैल्यू, यहाँ लिमिट अप पुट करते हैं, 1 अपॉन e to the power 0 माइनस लिमिट as t tends to infinity of 1 by a to the power t, तो ये तो 1 माइनस जीरो 1 बन गया। तो इसका मतलब आई नॉट विच इम्प्लाइज आई एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इसका मतलब जो ये इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी ऑफ टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस टी डी टी, ये है एन फैक्टोरियल। अभी तक हम लोगों ने बस जो फैक्टोरियल्स होते हैं हम लोगों ने इतना सुना था कि वो n इंटू एन माइनस वन से लेकर के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेंगे 3 इंटू टू इंटू वन, राइट। बट यहाँ से उसका एक इंटीग्रल डेफिनेशन निकल आया कि हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू भी बता सकते हैं एक फैक्टोरियल को, एंड ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। एंड इससे बड़ी बात है, हम लोग फ्रैक्शनल फैक्टोरियल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ माइंड ब्लोइंग बिकॉज फैक्टोरियल्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग अरेंजमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं उस केस में हम लोग यूज करते हैं, बट अब हम लोग फैक्टोरियल्स को फ्रैक्शनल वैल्यूज से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, थ्री बाय टू फैक्टोरियल, राइट। इसे अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। सो 3 by 2 factorial is equal to 0 to infinity of 3 to the power 2 t to the power 3 by 2 e to the power minus t dt, राइट। ये बनेगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, दोबारा इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या बनेगा, टी टू द पावर 3 by 2 इंटीग्रेशन, वही बनेगा e टू द पावर माइनस टी बाय माइनस वन, 0 टू infinity minus 0 to infinity of 3 by 2 t to the power half, right, e to the power minus t dt, right, upon minus वन। एक बार से आपने सॉल्व करिएगा, राइट। ये जीरो बनेगा, लिमिट देख लीजिए, क्योंकि वही वाला केस है, जब एन के लिए प्रूफ किया था उसमें भी जीरो बना था, तो अगर एन को 3 by 2 पुट किया उसके लिए भी जीरो ही बनेगा, राइट। तो ये बनेगा 3 by 2 इंटू 0 to infinity of t to the power square root of t e to the power minus t dt, राइट। ये बना। अब इसे कैसे सॉल्व करें, करते हैं, सॉरी। सो 3 by 2 factorial is equal to 3 by 2 into 0 to infinity of square root of t e to the power minus t dt, राइट। ये बनेगा। सो रूट टी को मैंने x क्या दिया, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो डी टी इज इक्वल टू 2x dx। सो ये बन जाएगा। अब सिर्फ इस इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, इस रिजल्ट को नोट कर ले रहे हैं, इज 3 by 2 0 टू इन्फिनिटी रूट टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। ऑब्वियसली लिमिट जब t जीरो का अप्रोच हो रहा है तो ये भी जीरो का अप्रोच होगा, जब ये इन्फिनिटी का अप्रोच होगा तो ये भी इन्फिनिटी का अप्रोच होगा, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आना तो यहाँ पे मॉड x चाहिए था, बट जीरो से इन्फिनिटी में लिमिट है तो मॉड x की यहाँ कोई जरूरत नहीं है,
बिकॉज ऑलरेडी जीरो से बड़ा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा पॉजिटिव रीजन में है, तो एक्स नेगेटिव हो ही नहीं रहा, तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव मॉडल लेंगे, राइट। सो टी क्या था, एक्स स्क्वायर, एंड डी टी 2x dx, राइट। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी x 2x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो इसमें अब एक ट्रिक लगाते हैं। 2x को बाहर लिख लिया, x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेट, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इधर बैठा है, 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, राइट। अब करते हैं इसे इंटीग्रेट, x इंटीग्रेशन 2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी माइनस 0 टू इंफिनिटी ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 आएगा x का, एंड इसका इंटीग्रेशन। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है, पहले इसको हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि तो फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर को y ले लिया, तो dy इज इक्वल टू 2x dx। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये 2x dx इसके साथ बैठा है, तो यहाँ dy बन गया, एंड यहाँ पर ई टू द पावर माइनस वाई, राइट, यही बनेगा। तो क्या बना, ई टू द पावर माइनस वाई बाय माइनस वन, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस वन, राइट। सो ये क्या बना, x इंटू एक्स बाय ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 0 टू इंफिनिटी, लिमिट्स चेंज कर देंगे, इंफिनिटी टू 0, राइट, माइनस 0 टू इंफिनिटी ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस वन डी एक्स, ये बनेगा, राइट, ओके। वेल अब यहां पे देखते हैं, x अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंफिनिटी टू 0, जब हम लोग 0 पुट करेंगे तब 0 बनेगा, इंफिनिटी को अप्रोच कराएंगे तब भी ये 0 बनेगा, तो ये पूरी लिमिट जा रही है 0 को, ये 0 बन गया। अब बचाइए, यहाँ माइनस है, तो माइनस को प्लस बनाया, इसे प्लस बना दिया, राइट। तो ये बन गया 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 टू इंफिनिटी ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ, गॉसियन इंटीग्रेशन, गॉसियन इंटीग्रल का। वो क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई ए, राइट। ए को 1 पुट कर दो, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई, राइट, ये बनेगा। तो इसका मतलब 0 नहीं, माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, ये बनेगा, ओके। अब यहां से यहां कैसे जाएं, क्योंकि यहाँ लिमिट 0 है एंड यहाँ माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये एक इवन फंक्शन है, एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है, राइट। सो जब हम इसे अप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या बनेगा, 0 टू इंफिनिटी टू, ये लगेगा ऑब्वियसली, ई टू द माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। सो 0 टू इंफिनिटी ई टू द माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2, मिला। तो इसका मतलब ये है रूट पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये है रूट पाई बाय 2, राइट। अब लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, इसका मतलब 3/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/2 इंटू ये क्वांटिटी क्या थी, ये थी, एंड इसकी वैल्यू रूट पाई बाय 2, रूट पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 रूट पाई बाय 4 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मेरे ख्याल से 1.32 कुछ ऐसे आता है, याद नहीं मुझे वैल्यू। सो बेसिकली कितनी अमेजिंग चीज है ये, हम लोग पहले फैक्टोरियल्स को एक पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में रखते थे, नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर्स,
बट यहाँ पर अब हम लोग क्या करें, जब इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं तब हम लोग उसकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ पे भी कमेंट कर पा रहे हैं, एंड ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है बिकॉज फैक्टोरियल्स का यूज़ बहुत जगह आता है। इनफैक्ट फ्रैक्शनल फैक्टोरियल्स का यूज़ क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, एंड बहुत सारी और जगह आता है, कंप्यूटेशन कंप्यूटिंग में आता है, हर जगह। सो इट वॉज वेरी नाइस टू डिस्कस दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।